गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम पढ़ चुके हैं वैसे इनको। पहले अपने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट मैंने बता चुका हूं आपको कि अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम इज आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is represented in magnitude and direction by third side of the triangle taken in opposite order। तो वो बेटा आपने स्टेटमेंट अपने आप लिखनी है, मैं लिखवा चुका हूं, आपने यहाँ पे भी लिखनी है अपने आप। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है बेटा, स्टेट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड हेंस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एनालिटिकली, ये मैथमेटिकली। तो हम कंसीडर करते हैं बेटा, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ये इधर को इधर, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बेटा? थीटा एंगल है। क्लियर? तो लेट द टू वेक्टर ए एंड बी एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट सेम टाइम विच आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। और मान लो बेटा ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर, कौन कौन सी? ओपी और पी क्यू को। लेट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ओपी एंड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल। साथ में लिखना आपने टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, और जो उनका जो रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ओ क्यू वेक्टर, और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट आर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ओ क्यू बाय ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। क्लियर हो गया बेटा? ये लिख लिया। अब बेटा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है। तो इस ट्राइंगल में चलो ओ पी क्यू ट्राइंगल, तो हमने बेटा ओ क्यू एन परपेंडिकुलर प्लॉट किया ओपी के ऊपर, लेकिन ओपी तो यहीं तक है, ओपी को आगे को हमने प्रोड्यूस करना है बेटा, के बढ़ाना है। ठीक है, तो ड्रॉ क्यू एन ओपी प्रोड्यूस्ड, मतलब बढ़ाए हुए ओपी पर हमने क्यू एन परपेंडिकुलर प्लॉट किया। ठीक है, सबसे पहले ये ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस्ड। फिर फ्रॉम डायग्राम ओपी कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड में ए, पी क्यू का मैग्नीट्यूड बी, क्यू ओ क्यू का मैग्नीट्यूड आर, और एंगल जो क्यू पी एन है वो कितना है बेटा? थीटा। देखो ओ पी ए के बराबर मैग्नीट्यूड, पी क्यू बी और ओ क्यू आर का मैग्नीट्यूड। और जो ए और बी के बीच में जो एंगल है, देखो ये ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के साथ एंगल एक इधर एक इधर, तो कितने डिग्री का एंगल हो बेटा? ए और बी के बीच में थीटा। ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच में थीटा एंगल है। क्लियर? अब बेटा इस ट्राइंगल में देखना है फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एन, देखो बेटा हमने क्यू एन निकालना है, ये साइड का हमें पता है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज, तो क्यू एन अपॉन पी क्यू कितना आएगा? क्यू एन अपॉन पी क्यू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब साइन थीटा, क्यू एन अपॉन पी क्यू साइन थीटा इन ट्राइंगल क्यूपीएन। क्यू एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो क्यू एन इज इक्वल टू पी क्यू, बेटा उधर जाएगा पी क्यू साइन थीटा, और बेटा पी क्यू कितना है हमारे पास? पी क्यू बी के बराबर है मैग्नीट्यूड में, यहाँ भी पी क्यू कितना है बेटा? बी, तो क्यू एन कितना आ गया? बी साइन थीटा। और उसी ट्राइंगल में बेटा हमने पी एन अपॉन पी क्यू, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, तो पी एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और पी क्यू तो बेटा अब हमें पता बी है, पी क्यू जब उधर जाएगा तो हम पी क्यू की वैल्यू में साथ में भर रहा हूँ बी साइन कॉस ऑफ थीटा, मतलब पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, पी क्यू बेटा बी है, तो पी एन कितना आ गया? बी कॉस ऑफ थीटा। तो हमें क्यू एन और पी एन की वैल्यू पता चल गई। क्लियर हो गया बेटा? अब इसी ट्राइंगल में देखना बेटा ओ क्यू एन, अब ये ट्राइंगल इस डायग्राम में फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एन, देखो बेटा ओ क्यू एन पूरी ट्राइंगल है, बीच वाली लाइन को भूल जाओ। ओ क्यू एन देखो एन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, तो कौन सी ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। एंड व्हाट इज ओ एन? ओ एन बेटा पूरा है, ओ एन मतलब ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, ओ क्यू से ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। बेटा ओ एन की वैल्यू क्या पुट की हमने? ओपी प्लस पी एन, मैं तोड़ के लिखा ओपी प्लस पी एन का स्क्वायर, ये वैसे ही बेटा क्यू एन। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करो, ओ क्यू कितना है? आर स्क्वायर, हमने जो लिखी हुई वैल्यू ओ क्यू कितना है बेटा? आर है, पी क्यू बी है, ओ ए इतना है, और क्यू एन और पी एन की वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ओ क्यू कितना है बेटा? आर स्क्वायर, ओ पी ए है, पी एन बी कॉस ऑफ थीटा पूरे का होल स्क्वायर, प्लस क्यू एन कितना बेटा? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए इंटू बी कितना है? बी कॉस, टू ए बी कॉस थीटा बन जाएगा बेटा, प्लस इसमें भी लगा दो बेटा फार्मूला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिखो तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में लिख दो 2ab कॉस ऑफ थीटा, और ए स्क्वायर पहले ए स्क्वायर प्लस इसको इकट्ठा लिखे तो बी स्क्वायर कॉमन, ये आ गया, साथ में प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा ये कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ा हुआ है 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया आर स्क्वायर। अब आर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इस फार्मूले से बेटा हम किसी भी दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट का किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बेटा इस फार्मूले से, कॉस ऑफ। अब बेटा अब ये जो रिजल्टेंट है आर, ये कौन सी डायरेक्शन में, ना ही ए की डायरेक्शन ना ही बी की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। तो हमने बताना है ये, मान लो बीटा जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, बीटा हम ऐसे लिखते हैं बेटा ऐसे, और ये लाइन लंबी किसके साथ, ए के साथ। लेट बी रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए की डायरेक्शन के साथ जो रिजल्टेंट हो इतना एंगल बना रहा है बीटा, ठीक है। लेट रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए, देन फ्रॉम ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल से बेटा ओ क्यू एन, हमने बेटा यहाँ टेंजेंट बीटा निकालना है, टेंजेंट बीटा इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो क्या होगा बेटा ये क्यू एन अपॉन ओ एन, पता है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन, क्यू एन ये बेटा, और ओ एन को जैसे ओ पी प्लस पी एन, ये लिख दिया हमने ओ पी प्लस पी एन। अब क्यू एन और पी एन और साथ में ओ पी की वैल्यू पुट की, क्यू एन है बेटा हमारे पास बी साइन थीटा, और इधर क्या आएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ओ पी ए प्लस पी एन बी कॉस ऑफ थीटा। इस फार्मूले से बेटा हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि इतने डिग्री एंगल पे किसके साथ, ए की डायरेक्शन से इतने डिग्री एंगल पे रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये था बेटा क्या, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी भी मैं बेटा आपको डेफिनेशन बता चुका हूं कि अगर दो वेक्टर्स किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं एट सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, वो भी जो डायगोनल है उसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम टेकन ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन लिखनी है बेटा, ये भी क्वेश्चन वैसे ही आता है बेटा, स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस एंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो बिल्कुल बेटा जैसे हमने ट्राइंगल के लिए किया वैसे ही करना, पहले तो अपनी डेफिनेशन लिखनी है। It states that if two vectors acting on a particle at same time are represented in magnitude and direction by adjacent sides of the parallelogram drawn from a point, then the resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram drawn from the same point. तो बिल्कुल बेटा वैसे ही let two vector A and B acting on a particle at same time which are inclined at an angle theta, जैसे ये वेक्टर और B वेक्टर है, ठीक है, जैसे हमने उसके लिए, और लेट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स OP एंड PQ, सॉरी OP एंड OS, ये दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड OP एंड OS ऑफ पैरेललोग्राम, एंड रिजल्टेंट कहां, और वो ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O है ना, ये जो दो वेक्टर थे OP और OS कहां से ड्रॉ OS से, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो रिजल्टेंट आ रहा है इज रिप्रेजेंटेड बाय OQ, ठीक है, वो भी कौन सा, इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल OQ ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। फिर बेटा वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ R, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड, वैसे ही बेटा हमने बस इसका ही यूज करना है, जैसे हमने किसके लिए किया था, इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। देखो बेटा ये OSB है, तो देखो ये इसके पैरेलल है, PQ भी कितना होगा बेटा B, ठीक है। फिर वैसे QN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड लिख लिया, फिर यहां पर OP इज इक्वल टू A, OS और PQ बराबर हैं, और किसके बराबर है बेटा B के बराबर, और OQ इज इक्वल टू R, पता है OP इज इक्वल टू A, OS और PQ बराबर है, वो किसके बराबर है, B के बराबर है दोनों ही, और साथ में OQ R के बराबर है, ठीक है। फिर बेटा बिल्कुल जैसे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है ये, और तभी यहां पर ये निकाल लेंगे, पता है ना आपको, इस ट्राइंगल को लेंगे PQN, पहले QN निकाल, QN अपॉन PQ साइन ऑफ थीटा, तो QN आ जाएगा B साइन थीटा, फिर PN अपॉन PQ, PN आ जाएगा B कॉस ऑफ थीटा,
जैसा वहां पर किया ये। फिर इस ट्राइंगल का यूज किया ओ क्यू एन, जैसा हमने ट्राइंगल में किया, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर ये। फिर इसको लिखा हमने ओ एन को कैसे लिखा है, ओ पी प्लस पी एन प्लस ये। फिर वैसे ही बेटा ए प्लस इसमें वैल्यू पुट की आर स्क्वायर ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ये मैं समझा चुका बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, आर इज इक्वल टू इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, दोनों से बेटा सेम ही आएगा ये। और डायरेक्शंस ऑफ आर वही, लेट बीटा इज द लेट द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा निकालना बेटा फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू एन, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन, वही है। और ओ एन को लिख दिया हमने ओपी प्लस पी एन, तो यहाँ पर वैल्यू पुट की तो बेटा इतना आ गया, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो दोनों के कारण सेम ही आता है बेटा, चाहे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा क्वेश्चन जब अलग अलग आए तो आपने जो ये वाली कैलकुलेशन है वो लगभग क्या है, सेम है, लगभग क्या बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा फर्क है ये लिखना है आपने जब ऊपर वाला, बाकी डेफिनेशंस क्लियर हो गया बेटा।